चॉकलेट सिर्फ बच्चों की ही फेवरेट नहीं होती है, बल्कि हम बड़ों को भी टेस्टी लगते हैं। आज हम बनाएंगे ओरियो चॉकलेट बार, वो भी बिना मोल्ड के। आज हम इस चॉकलेट बार को घर के रखे सामान से बनाएंगे और खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसे कैडबरी चॉकलेट बार जैसा होगा। ओरियो चॉकलेट बार बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 पीस वाइट कंपाउंड के, 2 पीस मिल्क कंपाउंड के और 3 ओरियो बिस्किट के पैकेट। बस इन 3 चीज़ों से बनाएंगे हम मार्केट जैसी ओरियो चॉकलेट बार। आज हम चॉकलेट बार को बनाने में सिलिकॉन मोल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि घर के रखे सामान से ही चॉकलेट बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक छोटा सा प्लास्टिक का स्टैंड जिसमें ब्रिटानिया का केक मिलता है, एक छोटी सी प्लास्टिक की डब्बी जो बच्चों के टिफ़िन में हम टॉफ़ी और बिस्किट रखने के लिए यूज़ करते हैं, और ये छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी जिसमें हम घर की छोटी मोटी चीज़ें रखते हैं। या फिर ऐसा आपके पास कैडबरी का गिफ्ट पैक होगा जिसमें चॉकलेट रखे होते हैं, इसे भी आप चॉकलेट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये अक्सर चीज़ें हमारे घर में पाई जाती हैं, आप इनमें से किसी एक से चॉकलेट बना सकते हैं। अब चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। मैंने पैन में थोड़ा सा पानी को उबलने रख दिया था। अब इस चॉकलेट वाले बाउल को, जिसमें मैंने मिल्क कंपाउंड के छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं ताकि चॉकलेट मेल्ट आसानी से हो जाए, पैन पर रख देंगे। लेकिन ध्यान रखें, चॉकलेट वाले बाउल का तला पानी को टच ना करे, वरना चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं होगा। अब गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। इस मेथड को डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करना कहते हैं। आप चाहें तो चॉकलेट को माइक्रोवेव में 30 सेकंड के इंटरवल पर 90 सेकंड तक मेल्ट कर लें। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चॉकलेट वाले बाउल को उतार लेंगे। मैंने चॉकलेट को करीब 30 से 40 सेकंड चम्मच से हिलाया है। इससे चॉकलेट हल्का सा ठंडा हो जाता है और चॉकलेट में बढ़िया शाइन आती है। अब चॉकलेट को मैं प्लास्टिक की डिब्बी में डाल दूंगी। करीब 3 से 4 चम्मच चॉकलेट के डिब्बी में डाल दूंगी। फिर चॉकलेट को डिब्बी के चारों तरफ रोटेट करूंगी ताकि चॉकलेट डिब्बी के सारी साइड पर लग जाए। फिर डिब्बी को उल्टा करके जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे निकाल देंगे। हमें सिर्फ डिब्बी की सारी साइड पर चॉकलेट की कवरिंग करनी है। अब इस डिब्बी को 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आजकल तो ठंड का मौसम है, तो मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ही रख रही हूँ। अब मैं इसे केक वाले मोल्ड में बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा चॉकलेट केक मोल्ड में डाल देंगे। फिर चॉकलेट को मोल्ड के चारों तरफ अच्छे से रोटेट करेंगे ताकि सारी साइड पर चॉकलेट अच्छे से लग जाए, और इसके बाद एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकाल देंगे। अगर चॉकलेट के किसी साइड या किनारे पर चॉकलेट लगने से रह जाए तो आप चम्मच या ब्रश की मदद से किनारों पर चॉकलेट को लगा दें। अब इसे भी 10 मिनट की रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक चॉकलेट रेस्ट कर रहा है तब तक हम वाइट चॉकलेट और ओरियो बिस्किट का मिश्रण तैयार कर लेते हैं। मैंने वाइट चॉकलेट को 30 सेकंड के इंटरवल पर माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। आप चाहे तो डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। अब ओरियो का बिस्किट लेंगे और इसे वाइट चॉकलेट में छोटा छोटा तोड़कर डाल देंगे। बिस्किट को हाथों से तोड़कर ही डालें, बेलन से कूटकर या मिक्सी में मोटा मोटा ग्राइंड करके ना डालें, इससे चॉकलेट का टेक्सचर बढ़िया नहीं आता। बिस्किट को हाथ से बिल्कुल छोटा छोटा तोड़कर ही डालें। मैंने 1.5 पैकेट बिस्किट डाला है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा वाइट चॉकलेट और ओरियो बिस्किट का मिश्रण तैयार है। केक मोल्ड में चॉकलेट अच्छे से सेट हो गया है। अब इस वाइट चॉकलेट के मिश्रण को डिब्बी में डाल देंगे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वाइट चॉकलेट वाला मिश्रण ज़्यादा गर्म ना हो, वरना ये जो हमारे मोल्ड में मिल्क चॉकलेट की कवरिंग है उसको मेल्ट कर देगा, जिससे चॉकलेट बढ़िया नहीं दिखेगा। चॉकलेट अच्छे से लग गया है। इसी तरह हम दूसरे मोल्ड में भी वाइट चॉकलेट को डाल देंगे। दोनों मोल्ड में वाइट चॉकलेट का मिश्रण डल गया है। अब इन दोनों मोल्ड पर दोबारा से हम मिल्क चॉकलेट को डालेंगे। मेरा चॉकलेट ठंडा हो गया था, तो मैंने 30 सेकंड के इंटरवल पर माइक्रोवेव में इसे मेल्ट कर लिया है। आप चाहे तो इसे गर्म पानी के बर्तन के ऊपर रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं। अब इस केक वाले मोल्ड के ऊपर मिल्क चॉकलेट को डाल देंगे और अच्छे से कवर कर देंगे। चॉकलेट अच्छे से लग गया है। अब इसे दोबारा 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह प्लास्टिक की डिब्बी वाले मोल्ड में भी हम मिल्क चॉकलेट को लगा देंगे और अच्छे से फैला देंगे।
इसमें भी चॉकलेट अच्छे से लग गया है। अब इसे भी 15 मिनट फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा चॉकलेट अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। अब इस केक मोल्ड की साइड को पकड़कर हल्का सा हिलाएंगे तो ये साइड केक से अलग हो जाएगी और केक अपने आप मोल्ड से बिना टूटे निकल जाएगा। देखा आपने कितनी आसानी से ये चॉकलेट निकल गया है और ये बहुत बढ़िया लग रहा है। अब प्लास्टिक की डिब्बी वाले चॉकलेट को भी निकाल लेते हैं। पहले डिब्बी की दोनों साइडों को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। अब डिब्बी की दोनों साइड को हल्का सा मरोड़े, फिर डिब्बी को उल्टा करके बैक पर थोड़ा सा थपथपाएं। चॉकलेट अपने आप बाहर आ जाएगा। हमारा ये चॉकलेट भी बनकर तैयार है और बहुत बढ़िया लग रहा है। इसी तरह से मैंने कैडबरी के गिफ्ट पैक में भी चॉकलेट को बनाया है। इसे भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। अगर चॉकलेट की साइड पर एक्स्ट्रा चॉकलेट लग जाए तो आप नाइफ़ की मदद से एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल लें और इसे प्रॉपर शेप दे दें। हमारी सारी चॉकलेट बनकर तैयार है। आज हमने इसे बिना मोल्ड के घर के रखे सामान से बनाए हैं और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो अब आप घर पर ही बिना मोल्ड के चॉकलेट को आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको इस चॉकलेट को काट कर दिखाती हूँ कि अंदर से ये बिल्कुल मार्केट जैसा चॉकलेट बना है। सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट जैसा है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।